हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्रम्पटन कंपनी का 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा। क्रम्पटन नाम से 2 कंपनी है, एक CG सिर्फ कहा जाता है, उनको C से होता है क्रम्पटन, G से ग्रीवेस। तो लेकिन क्रम्पटन नाम से एक और कंपनी है जिसमें कि CG का लोगो कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, और इस कंपनी में डायरेक्ट CG का आपको लोगो दिखेगा और बड़ा सा जो है ऊपर में G टेप से बना हुआ रहेगा, जिसमें कि आधा C रहता है और फिर यहाँ से इस तरह से G बना हुआ रहता है। तो ये है CG, जबकि अगर पूरा तरह से आप देखिएगा तो ये सिर्फ G ही पढ़ाएगा, लेकिन ये 2 भाग में है CG। तो ये क्रम्पटन ग्रीवेस है। तो इस कंपनी का हम आपको डाटा आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मोटर का नेम प्लेट का डिटेल्स जो है हम बोर्ड पे दर्शा रहे हैं। आप बोर्ड पे देख करके नेम प्लेट से पूरा डिटेल्स मैच कर सकते हैं ये सेम मोटर है या नहीं। इसका नेम प्लेट में ब्रैकेट में जो बड़ा अक्षर में दिख रहा हमको वो है CGXMB। मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। मॉडल नंबर है CGXMB2090Q डैश दे करके डाला हुआ है DP D और P। ये मॉडल दर्शाया हुआ है नेम प्लेट पे। तो मॉडल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मॉडल मैच करने के बाद जो है सारा डिटेल्स मोटर का मैच कर जाता है। इसका टाइप जो दर्शाया हुआ है CS एंड R, इस तरह से एंड का सिंबल होता है। और क्लास है, क्लास में यानी कि इंसुलेशन क्लास हो जाता है ये, इस पर सिर्फ क्लास लिखा हुआ है, क्लास F। इसमें जो कैपेसिटर लगाया गया है 36 UF का कंपनी यूज़ किया है, कंपनी नेम प्लेट पे लिखे हुआ है। और कैपेसिटर है 440 वोल्ट का। और इसका जो एम्पियर दर्शाया गया है नेम प्लेट पे वो है 6.0 और RPM इसका है 2840। स्क्रीन पे इस मोटर का नेम प्लेट दर्शा देते हैं। आप नेम प्लेट से भी अपना मोटर का नेम प्लेट को मैच करके टोटल डिटेल्स को समझ सकते हैं। तो ये हमारा नेम प्लेट है, ये क्रम्पटन कंपनी का है, क्रम्पटन CG ग्रीवेस जिसको कहा जाता है। तो क्रम्पटन कंपनी एक और आता है, क्रम्पटन कंपनी मिनी मोटर बनाने में और एग्रीकल्चर मोटर बनाने में ज़्यादा मशहूर है। और ये जो क्रम्पटन की बात कर रहे हैं हम, इस क्रम्पटन कंपनी का 3 फेज मोटर ज़्यादा मशहूर है। और फ्रेंड्स, हम आपको इस मोटर का स्लॉट का लंबाई वगैरह भी बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी ना हो। तो इस मोटर का स्लॉट का लंबाई है परफेक्ट 4 इंच, यानी कि पूरा का पूरा 4 इंच इस मोटर का स्लॉट का लंबाई है। और इसका इनर गोलाई है जिसमें कि रोटर जाता है वो है 2 इंच 6 सूता, यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम है। और इसका आउटर स्पेस है, जो बॉडी होता है जिसमें कॉइल बनाया जाता है स्टेटर बॉडी, उस बीच में जो आउटर स्पेस होता है वो है 5 इंच 4 सूता, यानी कि 5.5 इंच। और अभी जो हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं तो ये कंपनी का डाटा नहीं है, इसलिए कि ये मोटर जो हमारे पास बनने के लिए आया था तो इससे पहले कोई कस्टमर इसको वाइंडिंग किया था, लेकिन उसका वाइंडिंग सक्सेस नहीं हुआ। वो किस हिसाब से डाटा डाला हमको ये पता नहीं है। अब हम आपको अपना डाटा बता रहे हैं इस मोटर का। इस डाटा से हम वाइंडिंग करके कस्टमर को दे चुके हैं, किसी भी तरह का समस्या नहीं है। हम कस्टमर से फीडबैक लेके पूछ भी चुके हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम भी है आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। चलिए अब हम आपको इस मोटर का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा बता देते हैं कि इसको किस डाटा से वाइंडिंग करना है। वायर गेज नंबर रहेगा रनिंग कॉइल का, रनिंग कॉइल HWG, यानी कि वायर गेज नंबर 21+22। और स्टार्टिंग कॉइल का वायर गेज नंबर रहेगा, स्टार्टिंग कॉइल HWG 21.5+22। 21.5+22 हम लिखे हैं। यदि सारे 21 नंबर वायर आपके पास ना हो तो 22 से भी आप स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो वाइंडिंग करते हैं वो 21.5+22 से वाइंडिंग करते हैं। जब हमारे पास भी 21.5 वायर अवेलेबल नहीं होता है तो 22 से हम वाइंडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, रनिंग कॉइल टर्न रहेगा इस मोटर का, रनिंग कॉइल
टर्न 40 40 40 40 और स्टार्टिंग कॉइल टर्न 42 और 42। इसमें जो हम 36 MFD का कंडेंसर बताए थे आपको, तो वो कंपनी लगाई थी, लेकिन अभी हम जो लगाएंगे वो कैपेसिटर रहेगा मेरा 50 UF का। 50 UF का कैपेसिटर हम इसमें लगाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसका हम वोल्टेज लिमिट बता देते हैं। अभी जो वाइंडिंग किए हैं हम, इस वाइंडिंग के अनुकूल ये मोटर जो वर्क करेगा वो अधिकतम वोल्टेज 380 तक बर्दाश्त करेगा। 400 वोल्ट भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बहुत जगह दिक्कत भी आने लगती है 400 वोल्ट पे, तो इसलिए 380 तक जो है हम बताएं हैं कि अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद कम से कम वोल्टेज जो है 220 होना चाहिए। 220 वोल्ट पे भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, 240 वोल्ट कम से कम होना चाहिए, लेकिन 220 तक बर्दाश्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये वोल्टेज लिमिट है। ये अभी जो हम डाटा बताए हैं ये डबल फेज का डाटा है। तो डबल फेज आपको जब भी मोटर बनाना है इस मोटर को, तो इस डाटा से वाइंडिंग आप कर सकते हैं। किसी कस्टमर के यहाँ डबल फेज लाइन अवेलेबल नहीं है, सिंगल फेज लाइन है, डबल फेज उसके यहाँ लाइट है ही नहीं, तो इस डाटा से वाइंडिंग आपको नहीं करना है, तब उसके लिए हम अलग आपको डाटा बताएंगे। और इससे पहले वाला वीडियो में हम एक भारत कंपनी का मोटर का डाटा बता चुके हैं, सिंगल फेज का और डबल फेज दोनों का। तो ये भारत कंपनी का मोटर से सेम मिलता जुलता हुआ मोटर है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा हमको। तो भारत कंपनी का जो हम सिंगल फेज डाटा बताए हैं, तो उस डाटा से आप इसको सिंगल फेज वाइंडिंग कर सकते हैं। अभी जो हम डाटा बताए हैं आपको, ये सिंगल फेज पे भी वर्क करेगा, लेकिन सिंगल फेज पे परेशानी होगा, पानी बहुत कम देगा और हीटिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सिंगल फेज पे जब भी आप इसको यूज कीजिएगा तो हीट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और डबल फेज पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस में जब भी यूज कीजिएगा, जहाँ पर कि वोल्टेज 380 तक रहे या उससे कम रहे, तो हीट होने का चांसेज बहुत कम रहेगा। तो सिंगल फेज पे भी इसको यूज कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन अगर किसी के यहाँ डबल फेज लाइन है ही नहीं तो उसको इस डाटा से वाइंडिंग नहीं करना है। इस मोटर पे भी हम एक वीडियो बना देंगे सिंगल फेज डाटा का। आप चाहें तो भारत कंपनी का जो सिंगल फेज डाटा है मोटर का, उस डाटा से वाइंडिंग इसको कर सकते हैं, इसलिए कि सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और एक चीज़ का फ्रेंड जरूर ध्यान रखिएगा कि मोटर जब भी वाइंडिंग कीजिएगा तो वाइंडिंग करने के बाद उसका कंडेंसर बैरिंग वगैरह यार को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। बैरिंग अगर आवाज़ करता हो तो बैरिंग को बदल देना है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की जानकारी यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी जानकारी बराबर लेकर के आते रहेंगे और मोटर से रिलेटेड हर एक बारीकी पॉइंट सबको भी हम आपको बताते रहेंगे।